बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग नून की पीठ पीछे छुरा घोंप दिया और राना सनाउल्लाह तहरीक इंसाफ में शमूलियत। दो बड़ी खबरों की तफसीलात क्या हैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ये वीडियो किसी एंगल से भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने एक धरना दिया था। वो धरना उन्होंने जो दिया था वो धरना उन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कहने के ऊपर दिया था। जो मौलाना फजलुर रहमान है, मौलाना फजलुर रहमान के इस धरने में उनकी जो सियासी जो मुस्तकबिल था उसका फैसला होना था। मौलाना फजलुर रहमान जब धरना देने जा रहे थे तो हुआ ये कि जो मुस्लिम लीग नून और जो पीपल्स पार्टी थी, इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को यकीन दहानी कराई थी, आप ये धरना दें, अपना प्लान ABCD सारे प्लान इस्तेमाल करें, हम आपके साथ धरने में मौजूद होंगे। जब मौलाना फजलुर रहमान ने धरना दिया, धरना इंतहाई सतह का नाकाम धरना साबित हुआ। इस धरने में मौलाना फजलुर रहमान की जो रही सही उनकी सियासत थी, जो कि उनकी साख जो थोड़ी बहुत बची हुई थी, वो इस धरने के बाद खत्म हो गई। मौलाना फजलुर रहमान ने जब ये धरना दे रहे थे तो उस टाइम हुआ ये कि जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले जितने भी लोग थे वो मौलाना फजलुर रहमान से पीछे हट गए। मौलाना फजलुर रहमान हर रोज जलसे में अपने कंटेनर के ऊपर खड़े होकर बार बार इस चीज़ की आवाज़ पुकारते रहे और बार बार जो जितने भी लोग थे जो अपोजिशन की सीटों पर बैठे हुए थे उनको ललकारते रहे कि आए मेरे धरने का हिस्सा बने। तो हुआ ये कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को मैदान में उतार कर वो पीछे से निकल गए। मौलाना फजलुर रहमान की सियासत धरने के बाद ख़त्म हो गई। मौलाना फजलुर रहमान की जो हैसियत थी वो अब पाकिस्तान की सियासत में से ख़त्म हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान ने जब ये देखा कि ये लोग जो हैं अब मुझे उतार कर मेरी सियासत, जो मेरी थोड़ी बहुत सियासत बची थी, उसको अब इन्होंने ख़त्म कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने ये किया कि अब जो मुस्लिम लीग नून के तायात कायद मोहम्मद मियाँ नवाज शरीफ जो हैं, जो मियाँ नवाज शरीफ हैं और शहबाज शरीफ जो हैं, उनके काफ़ी इस टाइम जो हैं वो जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं। पार्टी में बड़े मसले हैं। मुस्लिम लीग जो नून है वो बुरे तरीके के साथ डूब रही है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का कोई एक बयान हमारे सामने निकल कर नहीं आ रहा। ये बयान क्यों नहीं निकल कर आ रहा? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा हो चुका है। वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि ये जो लोग हैं इन्होंने मेरी सियासत को ख़त्म किया, तो अब मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की पीठ पीछे छुरा घोंप चुके हैं। किधर हैं वो बयान, किधर हैं वो बयानात? और जब वो बयानात दिया करते थे कंटेनर के ऊपर चढ़ कर के, कभी फौज से कहा करते थे कि फौज तुम इमरान खान नियाजी से पीछे हट जाओ, वरना एक नहीं दो धरने होंगे, एक नहीं दो इस्तीफे आएंगे। और जो डॉक्टर शाह मसूद ने बल्कि कई एंकर्स ने ये खबरें फैलाई थी कि एक नहीं दो इस्तीफे की बुनियाद के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान ने धरना ख़त्म किया। मौलाना फजलुर रहमान का जो धरना था वो नाकाम हो गया। प्लान ABCD सब कुछ नाकाम हो गया। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो एक और धरने का सोच रहे थे, लेकिन कोरोना आ गया। मौलाना फजलुर रहमान वो धरना जो देने जा रहे थे, उस धरने में उन्होंने ये किया था और उन्होंने ये फैसला किया था कि अब मैं ये धरना दूंगा और इस धरने में मैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से किसी किस्म की मदद नहीं मांगूंगा, अपने तौर के ऊपर धरना दूंगा। उन्होंने हर तरीके के साथ अपनी सियासी चलने की कोशिश की, लेकिन उनकी तमाम सियासी जो चालें थी वो नाकाम हो चुकी थी
और अब वो नाकामी की तरफ बढ़ रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान की जो नाम है वो पाकिस्तान की सियासत से तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और जो मौलाना फजलुर रहमान है अब वो इस चीज़ का बदला लेने के लिए बाकायदा तौर पर ये कर रहे हैं कि मुकम्मल खामोशी है, चाहे नून लीग जिस मर्जी जगह पर खड़ी हो, जो मर्जी क्राइसिस आए, मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कोई बयान नहीं आता। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से इवन इतना बयान भी नहीं आता जो पहले यहूदी एजेंट कहा करते थे, इमरान खान साहब को आड़े हाथ लिया करते थे। तो मौलाना फजलुर रहमान की जो सियासत है वो ख़त्म हो चुकी है। तो इस वजह से अब जो मौलाना फजलुर रहमान है वो चाहते हैं कि किसी तरीके के साथ जिन लोगों ने मेरी सियासत ख़त्म की, इसी तरह मैं इन लोगों की सियासत ख़त्म करूँ। राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ में शमूलियत, क्या ऐसी खबर आ सकती है? क्या ऐसी खबरें आने वाली हैं? क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है? वो ज़रा सुनिएगा। राना सनाउल्लाह ने एक बयान जारी किया। अगर हम उस बयान को देखें तो हमें कुछ पॉइंट नज़र आते हैं। राना सनाउल्लाह ने क्या बयान दिया वो ज़रा मुलाहिजा कीजिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान साहब को माइनस होना चाहिए। इमरान खान साहब माइनस होना चाहिए क्योंकि ये जो शख्स है ना किसी को खाने देता है, ना किसी को साथ बिठा रहा है और ना किसी को साथ बिठाकर उसको कोई खाने का मौका दे रहा है, ना देना चाहता है। मौलाना जो राना सनाउल्लाह है वो कहते हैं कि इमरान खान साहब किसी को अपने साथ नहीं मिला रहे। माइनस इमरान खान की बात उन्होंने क्यों की? और जो ज़राए से खबरें आ रही हैं और वो खबरें ये आ रही हैं कि जो राना सनाउल्लाह हैं वो चाहते हैं कि किसी तरीके के साथ इमरान खान साहब से उनका सुलह हो जाए। और जितनी भी उनकी सुलह सफाई वाली बातें हैं वो मीडिया के ऊपर आकर ये बयान दे रहे हैं कि इमरान खान साहब माइनस होने चाहिए, जबकि अंदरूने खाना से जो खबरें आ रही हैं उससे ये है कि जो राना सनाउल्लाह हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ से राब्ते तेज कर दिए हैं। शहरयार अफरीदी और जो उनके दरमियान जितना भी क्लैश चल रहा है, जो राना सनाउल्लाह है वो चाहते हैं कि किसी तरीके के साथ उनको क्लीन चिट मिल जाए। राना सनाउल्लाह जो है वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब या उनकी पार्टी में से जितने भी लोग हैं वो राना सनाउल्लाह को अपने साथ नहीं मिलाना चाहते। यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे कि राना सनाउल्लाह जो है वो मुस्लिम लीग नून के बहुत बड़े आमी हैं, वो तहरीक इंसाफ किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। उन लोगों को मैं एक चीज़ की याद दहानी कराना चाहता हूँ कि राना सनाउल्लाह आए थे पीपल्स पार्टी से, और राना सनाउल्लाह ने जो मुस्लिम लीग नून के ऊपर इंतहाई संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाए थे, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। उस इल्ज़ामात लगाने के बावजूद, उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, उस इल्ज़ामात लगाने के बावजूद भी उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली थी। और मुस्लिम लीग नून है उन्होंने उनको ले लिया था। यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है। राना सनाउल्लाह तमाम चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं कि किसी तरीके के साथ मुझे क्लीन चिट मिले, NRO मिले, क्योंकि वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ना किसी को खाने दे रहे हैं और ना किसी को बिठाते हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब उनको खाने दें और अपने साथ मिलाकर बिठा लें। इस टाइम जो है मुस्लिम लीग नून है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के अंदर इतने दड़ाबंदियां हो चुकी हैं मुस्लिम लीग नून को कि जितने भी लीडरान हैं, शहबाज शरीफ होंगे, उनको समझ नहीं लग रही कि हमारा अगला ठिकाना क्या है, हमारा सियासी मुस्तकबिल क्या है। अब जितने भी लोग हैं वो सियासी मुस्तकबिल बचाने के लिए आप फड़फड़ा रहे हैं और तहरीक इंसाफ में ज्वाइन करने का सोच रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको निशात डाया की भी मिसाल देना चाहता हूँ, जो पिछले दिनों में जो मुस्लिम लीग नून के MNAs और MPAs थे जो कि तहरीक इंसाफ में गए थे, उन्होंने हाथ मिलाने की कोशिश की थी। तो इमरान खान साहब जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में वो लोग आए जो कि नजरियाती हों।
ये नहीं कि मौसमी हूँ, ये नहीं कि लोटे हूँ, ये नहीं कि अपने मफाद की खातर तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लें। तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने में से जितने भी लोगों ने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, उनमें से जितने भी लोग मफाद परस्त थे, वो आज अपने सारे वो जितने भी उन्होंने गलत काम किए उनका वो खमियाजा भुगत रहे हैं। जिंदा मिसाल आपके सामने डॉक्टर फिरदौस आशिक साहबा की है। इसके अलावा जो जहांगीर खान तरीन है, इनकी मिसाल आपके सामने है। ये लोग आए थे तहरीक इंसाफ में अपने पैसे माल बटोरने के लिए, तमाम चीज़ें समेटने के लिए आए थे। आज आप उनकी मिसाल देख लें। यही हिसाब हो रहा है कि दूसरी पार्टीज वाले और दूसरे लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन करना चाहते हैं। अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि तहरीक इंसाफ को ज्वाइन हो सकता है इनके पीछे भी इनकी कोई साजिश हो या कोई इनकी कोई बड़ी कोई प्लानिंग हो, जिस तरह मीर जाफर मीर सादा किया करते थे, और कोई बड़ी मुखबरियाँ हो, कोई इनकी गद्दारियाँ की जाए और इनको अंदर से ही पकड़ा जाए। तो जो मुस्लिम लीग नून के वाले जो हैं वो सियासी चाल चलने के लिए तैयार बैठे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन तहरीक इंसाफ में ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी इमरान खान साहब इनको लेने वाले नहीं हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आप सबका मुनासर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह।